महविश, ये तो बड़ा जबरदस्त ट्रेंड है। एक तो कि हमने शादी सिर्फ करनी है वेल सेटल लड़के से जो कि रहता हो बाहर, ऐसा क्यों है? देखिए, इंसान की फितरत में जो है ना, शायद अल्लाह ने जो है ना ये चीज़ डाली है कि वो खूब से खूब तर की तलाश में रहता है और उसे अपने हाल से ज़्यादा दूसरे का हाल अच्छा लगता है। अच्छा महविश, हाल तो अच्छा लगता है लेकिन हमने तो हाल को बेहाल होते हुए देखा है। ऐसी तो बहुत सी लड़कियां जो शादी होकर बाहर गई हैं, उसके बाद सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। 2 साल 1.5 साल के बाद डिवोर्स हो जाती है और उसके बाद लड़कियां जो हैं वो अजाइलम ले लेती हैं या वो एक शेल्टर ले लेती हैं और वो कहती हैं जो दिखाया गया था वैसा नहीं है। देखिए, जब किसी की अलहदगी होती है, तलाक होती है, तो आप ये बात तो हकीकत है कि आपको असल वजूहात का नहीं पता होता, क्योंकि कोई भी किसी भी कहानी में हम खुद ज़िम्मेदार नहीं होते हैं, हम हमेशा सारा जो है ना वो चीज़ें दूसरे पे डाल देते हैं। तो ये मैं एग्ज़ैक्ट आपको ये कहूँ कि यहाँ की तलाकों की वजह ये है, ये है, ये है, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी वजह नहीं बताता क्लियर। लेकिन हम्म। हाँ, जो मेरे ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैं यहाँ देख रही होती हूँ, ये बात हकीकत है कि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। और आजकल की दुनिया इतनी फ़ास्ट हो गई है कि जो है ना वो, मतलब ये मेरे सामने के कुछ केसेज़ हैं जो अभी-अभी रिसेंटली मेरे सामने आए हैं कि बच्ची की शादी उन्होंने की, लेकिन लड़का जो है वो साइको निकला। साइको इस सेंस में निकला कि देखिए, इसकी वजह जो है ना वो एक सादी-सी है, जो मैं अपने सोशल मीडिया पर भी बार-बार कहती हूँ कि इंसान एक मौशरती हैवान है, वो अकेला नहीं रह सकता। हम अपने मुल्क से उठकर उस माहौल से निकल कर आते हैं जहाँ शायद अब लोगों में वो है ही नहीं कि वो रिश्तेदारों से मिलना या मोहल्ले में जाके जो है ना वो जाके, मतलब हम लोग जब हमारे उम्र थी, हम मोहल्ले में खेलते थे, अपनी गलियों में खेलते थे, हमें पता होता था किस घर में क्या हो रहा है। जी। आज की नौजवान नस्ल से पूछो तो उनको ये नहीं पता होता कि पड़ोस में कौन है। अच्छा, वो यही सोच लेकर यहाँ आते हैं। अच्छा चलो, वहां तो फिर आपके जो है ना वो कुछ नहीं तो आप एक वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद ही चले गए तो आपके अपने लोगों से बातचीत हो जाती है। आप कुछ शॉपिंग के लिए चले गए, दुकानदार से बातचीत हो गई, आपके घर में लोग होते हैं, आप अपने माँ बाप बहन भाइयों से कुछ ना कुछ तो बात कर रहे होते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं एक भारी अमाउंट लेकर, उसको हम्म। ब्लॉक अकाउंट कहते हैं। वो तकरीबन जो है ना 50 लाख के करीब जो है ना वो तमाम खर्चा अगर आप कहें, यहाँ तक पहुंचने का एक बच्चे का इतना होता है। अब उसके ऊपर क्या आया, एक बर्डन आया उसके जहन में ये है। और जाहिर है, देखिए, जिसके पास पैसा है वो जर्मनी तो नहीं आएगा, वो तो जाएगा यूके जाएगा, वो कनाडा जाएगा, वो अमेरिका जाएगा, जिसके पास खुला पैसा है। हम्म। जर्मनी आने वाले वो बच्चे होते हैं जो एक अपर मिडिल क्लास कह लें या मिडिल क्लास कह लें। अब वो अमाउंट उन्होंने जमा करके यहाँ तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनको जो है ना अब ये अमाउंट वापस भी करना है और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आगे लेके चलना है। तो उसमें पढ़ाई बीच में रह जाती है। जब पढ़ाई बीच में रह जाती है तो डिप्रेशन आने लगता है। मिलना जुलना ये किसी से चाहते नहीं है, चार दीवारी के अंदर ये रहते हैं, ये दूर के ढोल सुहाने जो है ना कि जी यूरोप पहुंच अच्छा महविश जाएंगे तो साहब, यूं आप होगा बिल्कुल तो बजा वो होगा। फरमा रही हैं कि जो है तन्हाई जो है वो एक मेंटल हेल्थ का ज़िम्रे में आ जाती है और मेंटली चैलेंज बन जाते हैं लोग। मुझे ये बताएं, जो बच्चियां जाती हैं शादी होके बाहर और उनसे काम कराया जाता है, महज उनको सिर्फ ये समझा जाता है कि हम काम वाली एक उठा के लेकर आए हैं और उनके नाजो नखरे वैसे नहीं उठाए जाते। और हमेशा से वो जो एक स्लोगन है, यहाँ की रानियां वहाँ की नौकरानियां, आप इस बात को कितना सेकंड कर रही हैं? देखिए, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकती, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती। लेकिन देखिए, ये तो मियाँ-बीवी का आपस का एक, जैसे हम जर्मनी में है ना, जर्मनी में हमारा, यानी कि समझ लें कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन अब आई है ना। तो अगर हम ये कहें तो हम तो अपने मियाँ जी के घर आए थे और बात बिल्कुल सही है। मैं तो अक्सर इस बात का इज़हार करती हूँ कि यहाँ पर मलका भी हम ही हैं और मासी भी हम ही हैं। लेकिन ये हम्म। देखिए, ये डिपेंड करता है आपस में मियाँ बीवी की क्या अंडरस्टैंडिंग है। ज़ाहिर है, अगर शौहर सारा दिन बाहर कमा रहा है तो औरत का ये तो है ना कि वो अपने घर को साफ रखे, अपने बच्चों को साफ रखे, उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखे। तो ये तो हर औरत का काम है, ये या हम्म। यहाँ हो या वहाँ हो। हाँ, हमारे मुल्कों में एक, सॉरी टू से, एक लफ्ज़ है, हमारे यहाँ अय्याशी लगी हुई है ख़वातीन की ख़ासकर। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ मतलब कोई आसान नहीं है मासी। अच्छा,
मजेदार बात ये है कि अगर हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, अरे डेली बेसिस पर, और वो जो सारा सारा दिन की मासियां तो हो ही नहीं सकती, हम्म। अगर हम अफोर्ड भी कर सकते हैं तब भी यहाँ मेड नहीं मिलती, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो हमारे लिए आके काम करें। तो ये मसले हैं, लेकिन इसको किस तरह से आपने डील करना है, या तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होकर आइए। अच्छा, यहाँ पर फिर वो एक ट्रेंड ये भी है, क्योंकि अब चूंकि दुनिया का नक्शा बड़ी तेजी से बदला है, अब लड़कियां भी लड़कों के उस पर आ गई हैं कि उन्होंने उनकी बराबरी करनी है, और जब उन्होंने पढ़ लिया है तो अब वो घरों में नहीं बैठेंगी। अब उससे जिम्मेदारियां मजीद डबल हो जाती हैं। अरे घर का काम क्या होता है, इंसान ने खाना बनाना होता है, 2 लोगों का कितना कोई काम होता है। हाँ, ये कि आप अगर यूके में जाएं, आप अमेरिका में जाएं, तो वहां पे है कि वहां पे 3rd 4th 5th जनरेशन तक आ गई है, पूरी अब फैमिलीज इकट्ठे रह रही हैं। हाँ, अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो देखिए अगर सभी काम कर रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर सिर्फ एक बहू को ये सोचकर आप लेकर आ रहे हैं कि जी हमारे घर एक मासी आ रही है, देखिए ये सोच का भी बहुत ज्यादा फर्क होता है। हमारे सोशल मीडिया ने हर चीज को नेगेटिव कर दिया। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे जुल्म सामने आए हैं जहां पर बहू को जो है उन्होंने नौकर बना के रखा, उसके पेपर जब्त कर लिए, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, लेकिन सब जगह तो ऐसा नहीं है। तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि हर चीज के 2 रुख होते हैं, हमें दिखाया वो जाता है जो बहुत ही बुरा होता है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे आपके मैं पास खुद काफी फैमिलीज आती होंगी रिश्तों के लिए, बिकॉज आप रह रही हैं, आप बाहर मुकीम हैं। मुझे बताएं कि लड़के वाले लड़की में क्या देख रहे हैं, लड़की वाले लड़के में क्या देख रहे हैं? टॉप क्लास जो टॉप पर चीज आएगी वो है खूबसूरती। हाँ, लड़के वालों को भी लड़की में खूबसूरती चाहिए और भला की खूबसूरती चाहिए। लड़की वालों को भी लड़के में भला की खूबसूरती चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका सेटल्ड होना जरूरी है। लड़की का ये है कि उसकी तालीम भी साथ हो, खूबसूरती पहली है। और लड़के में जो है ना, वो ये कहते हैं कि जी लड़का हैंडसम, खूबसूरत, 6 फुट का और यूं और वो हो, और उसके साथ साथ वो वेल सेटल्ड हो। अच्छा, ये दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो आपको समझते हैं कि लड़के की खूबसूरती देखनी चाहिए, लड़के के तो गुण देखने चाहिए, उसकी तो जेब देखनी चाहिए? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है ना, मैं लड़की वालों को ये कहती हूँ ना मैं लड़के वालों को ये कहती हूँ। खूबसूरती जब आके सामने वाला ये कहते हैं ना हमें खूबसूरत बहू चाहिए, हमें खूबसूरत रिश्ता चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि ये खूबसूरती का मयार मैं कैसे सेट कर सकती हूँ? ये तो इंसान की अपनी नजर में होता है, मुझे क्या पता आपकी खूबसूरती क्या है। तो खूबसूरती का तो कोई भी वो नहीं कर सकता। देखिए आपकी नजर में खूबसूरती कुछ और होगी, मेरी नजर में खूबसूरती कुछ और होगी, तो ये डिसाइड हम नहीं कर सकते। हमारा काम है आपको रिश्ते दिखाना, जो आपका प्रोफाइल है उसमें जो आपने हमें रिक्वायरमेंट भेजी है। आपने कहा कि भाई लड़की की उम्र ये होनी चाहिए, उसकी जो है चलो अपीयरेंस का आपने बता दिया कि उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, वो मतलब अगर आपको यहाँ की चाहिए, नेशनल चाहिए या आपको स्टूडेंट चाहिए, बहुत मतलब हमारे पास हर तरह के प्रोफाइल्स आते हैं। और अच्छा, मैं एक्चुअली एक आपसे सवाल ये भी पूछना चाह रही हूँ कि जो बच्चे आप पाकिस्तान से देखती हैं वो कहती हैं कि हमें पासपोर्ट मिल जाए, हम जाना चाहते हैं शादी के लिए, तो क्या ऐसी चीजें भी सामने आई हैं? ये दोनों केसेस की बात कर रही हूँ, लड़के वालों की भी बात कर रही हूँ, लड़की वालों की बात कर रही हूँ, पासपोर्ट के लिए शादी करना और फिर 2-3 साल बाद जाके छोड़ देना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं यही आपको कहने लगी थी ना कि हमारा क्राइटेरिया एजुकेशन है। जो एजुकेटेड बंदा होगा ना, वो हर जगह सरवाइव कर जाता है, क्योंकि तालीम या डिग्री ऐसी चीज है जो इंसान को अपने पैरों पर खुद खड़ा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ना तो कोई वो लेते हैं, ऐसे केसेस ही नहीं लेते जिसमें हमें जरा सा भी ये डाउट हो कि सामने वाला जो है ना सिर्फ पासपोर्ट के लिए, क्योंकि बहरहाल ऐसे केसेस डिवोर्स के मेरे पास बच्चियों के हैं जिनकी शादियां उनके पेरेंट्स ने की, 3 से 4 साल में उसने अपने पेपर पक्के किए और उसके बाद ये जा वो जा।